राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो निफ्टी के लेवल्स आपको मैंने दिए थे और उम्मीद करता हूँ निफ्टी के लेवल पे आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। देखो यार, मैंने ये मेरी एनालिसिस वीडियो में कल ही आपको शेयर कर दिया था कि अगर इस लेवल के बीच में कहीं भी खुले 2386 237776 यहाँ पे कहीं भी खुलेगा तो हमें ऊपर की तरफ से नीचे की सेल्स देखनी है, नीचे के इस लेवल से बाय देखना है। मतलब एक 23,776 से 23,868 का दायरा दिया था। देखो, होने को पूरे दिन में बहुत ट्रेड होता है, लेकिन हमें वो ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करना है। एफआई पोजीशन आके बनाता है, कोई ऑपरेटर पोजीशन आके बनाना है, तो हम उस समय उसके माइंड को कैसे भी करके ग्रैब कर सके, वो क्या प्लान ऑफ एक्शन लेकर मार्केट में आया है वो समझ सके। अब इस प्लान ऑफ एक्शन को समझो। तो अगर इस प्लान ऑफ एक्शन को समझते हो तो सबसे पहले तुम देखो, तुमने यहाँ पे दो तीन चीजें तुम्हें रिकॉर्ड हुई समझ में आई। सबसे पहले प्रीवियस डे का तुम अगर चार्ट देखो, प्रीवियस डे का चार्ट देखो, तुम्हें क्लियरली कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है? डाउन ट्रेंड। यानी अगर बुलिश कोई मूव आया तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा? इस पर्टिकुलर एरिया तक। और कहाँ तक गया? इस पर्टिकुलर एरिया तक। अब देखो, मैं मान सकता हूँ, वैसे तो मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट्स आए और मैंने ग्रुप पे, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किए स्क्रीनशॉट्स, जहाँ पे लोग बागों ने यहाँ पे पैसा बनाया। लेकिन फिर भी मान लो कोई इतना एग्रेसिव नहीं खेल रहा कि 1 मिनट के कैंडल पे पैसा बनाया होगा उसने, वो भी मान लिया। अब तुम आ जाना इधर और इसको थोड़ा-सा एक बार पीछे कर लेना और देखो, यहाँ मैंने तुम्हें क्या समझाया था, ये ऊपर वाले लेवल पे कि 23,850 तक का एक ज़ोन है। तो नेचुरल बात है ये ज़ोन यहाँ भी होगा। अब हर बार अगर मैं तुम्हें एक-एक ज़ोन बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये ज़ोन है, एग्ज़ैक्टली अब देखो तुम्हारे सामने 23,850 का हाई क्या है ये? 23,854, 850 ये रहा और एग्ज़ैक्टली इसी लेवल पे आके मार्केट ने पूरा का पूरा फॉल दिया। बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम सबके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप लेकर आने वाला हूँ, जो बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री। अभी जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, वो ही रहेगा उसका लिंक। उस टेलीग्राम के ग्रुप में मैं क्या करूँगा, जैसे आज मैंने एक ट्रेड दी थी निफ्टी 23,650 पुट। आई होप आप सबने वो ट्रेड ली होगी और की होगी। देखो तुम्हारे सामने है, ये देखो निफ्टी 23,950 पुट 220 के ऊपर बाय करना था और उसने 220 के बाद 12:15 बजे मैंने बोल दिया था वो 219.80 गई, एक्टिव नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 220 के ऊपर एक्टिव हुई, सीधे 317 का टारगेट देकर गई। तो ये हमें पता चल गया। सेम इसी वे, सेम इसी तरीके से इसी ग्रुप के ऊपर, इसी ग्रुप में तो जॉइन करके रखना है इस ग्रुप को। कुछ दिनों के अंदर हाँ, यहाँ पे हम लोग ट्रेड सेटअप्स ये जितने भी बनते हैं ना, उसी समय डिस्कस कर लिया करेंगे ये बनते हैं। तो जिससे ईज़ी हो जाएगा प्रॉफिट भी बुक करना, एंटी भी करना और एसएल भी लेना। तो अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये प्लान ऑफ एक्शन सही है या नहीं है? तो कमेंट में बताना मुझे कि ये प्लान ऑफ एक्शन टेलीग्राम का ग्रुप बिना किसी चार्ज के लॉन्च करना सही है या नहीं है? कि हमें ये सब सेटअप समझ में आ जाए कि बेसिकली हमें सेटअप्स के ऊपर यहाँ से हम सेल कैसे करें? जब ऊपर की तरफ इतना डिफरेंस हो तब भी हम सेल की प्लानिंग कैसे करें? अगर ये समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ, जिससे हम लोग इसको जितनी जल्दी हो सके इस चीज को हम फुलफिल करें। चलो, अभी तो तुमने देख लिया, पिछले 3 दिन से तुम्हें मैं लेवल्स दिखा रहा हूँ, 3 दिन से लेवल्स का कमाल भी तुमने देखा होगा। कल, परसों, तरसों तीनों दिन हम लोगों ने धमाकेदार, जोरदार, शानदार वाला प्रॉफिट किया। 2 ट्रेड आ रही हैं और दोनों की दोनों अच्छी जा रही हैं। जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ फर्स्ट ट्रेड लिया करो, सेकंड ट्रेड चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। टेक ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। देखो, अपने आप पर कंसिस्टेंसी करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो तुम सीख रहे हो ये 100% करेक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 100% करेक्ट कुछ भी नहीं होगा। अगर शेयर मार्केट में कुछ 100% करेक्ट होगा तो बात ही अलग थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये 90% प्लस टाइम करेक्ट आएगा। तुम्हें अगर 90% से भी ऊपर कुछ चाहिए ना, एक दिन पहले मार्केट में यहाँ 0 इंडिकेटर यूज़ हुआ है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन इंटरेस्ट कुछ भी यूज़ में नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने मार्केट में क्या देखा? चार्ट। सिर्फ मार्केट और मार्केट को पिछले कुछ दिनों को आप एनालाइज करो, उसके आगे का पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने देखा और अपन ने यहाँ पे क्या बनाए? ट्रेड प्लान्स। भाई, पैसा ऐसे ही बनेगा। तो अगर तुम सब मेरे संग रेडी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। चलो, एक और चीज बता दूं, आज से हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। तो समझो, अब निफ्टी में बताता हूँ तुम्हें।
तो निफ्टी में टोटल मिला के 4 सिनेरियोज़ वर्क करेंगे। पहला सिनेरियो, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिनेरियो मतलब अगर ओपनिंग 23989 से 23854 के बीच में आए तो पहला सिनेरियो वर्क करेगा। 23854 से 23762 दूसरा सिनेरियो है। 23760 से 23646 तीसरा सिनेरियो है। चौथा सिनेरियो है 23646 से 23517 ना, ये चौथा सिनेरियो है। तो ये वाला चारों के चारों सिनेरियो तुम्हें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। पहले सिनेरियो से चलते हैं। अभी इसमें ये भी डिस्कस करेंगे बेस्ट सिनेरियो कौन सा है। सबसे पहले चारों सिनेरियो को एक-एक करके समझते हैं, फिर बेस्ट सिनेरियो के डिसीजन लेंगे। क्यों, हमें नहीं पता कल मार्केट में क्या होने वाला है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो कुछ भी होगा, देखते हैं। सपोज करो मार्केट इस ज़ोन के अंदर कहीं भी ओपनिंग दे दे। इधर दे दे, 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 इधर दे दे। नॉर्मल सेटअप है, ऐसा कोई सॉलिड सेटअप नहीं है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाके नीचे आता है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? बेसिक सेटअप है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेटअप। यहाँ ऊपर जाए और नीचे आ जाए। तो अब समझो यहाँ आया, यहाँ खुला, कहीं भी खुला मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर। तुम्हें क्या करना है? इस लेवल का वेट करना है। मार्केट क्या करेगा? इस लेवल के पास में। अब देखो, अब यहाँ पे है ज़ोन। इस चीज़ को बिल्कुल मतलब दिमाग में लगा के बैठना, ये एक ज़ोन है ये पर्टिकुलर लेवल का। मैं तुम्हारे लिए ज़ोन को बना भी देता हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ये ज़ोन है, ये वाला एरिया। मार्केट यहाँ कहीं भी आता है, अगर ऊपर की तरफ खुलता है, बशर्ते मार्केट ऊपर तक टच ना किया हो। देखो, इसमें कंडीशन है, मार्केट अगर ऊपर टच किया होगा ना, तो ये वाला फिर ट्रेड बहुत रिस्की हो जाएगा। मार्केट ऊपर टच ना किया हो, मार्केट यहीं कहीं खुल के सीधे नीचे की तरफ आ रहा हो, यहाँ आएगा और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर घूम जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या वेट करना है? बस सेटअप का वेट करना है। जो सेटअप क्या होता है? एक नॉर्मली एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक अच्छी हेल्थ की कैंडल, एक अच्छा वॉल्यूम, कुछ भी ऐसा, या फिर हमारा फोमो का सेटअप लगा लो, वो भी वर्क करता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हमें मिल जाए, हमें पता चल जाएगा, हाँ यार, ये पर्टिकुलर लेवल अच्छा है, इस पर्टिकुलर लेवल से बाउंस बैक आ रहा है, ये पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड अच्छा है और ये बहुत सॉलिड ट्रेड है। पहला टारगेट तुम्हारा ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट तुम्हारा ये हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ ये भी तुम्हें लेवल समझ में आ गया होगा पहले लेवल के अंदर, कि हम लोग दोनों की दोनों ट्रेड सेटअप हम लोग कैसे प्लान करेंगे। ठीक है? चल, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार। तीसरे वाला दूसरा ज़ोन, ये वाला। देखो, इस वाले ज़ोन में तुम्हें क्या करना है वो भी समझ लो। लेकिन इस वाले ज़ोन में प्रॉब्लम क्या है कि इस वाले ज़ोन में ऑलरेडी ज़ोन छोटा है, 23839 से 23762। तो हो सकता है मार्केट अगर इधर इस कैंडल, ये 23854 से 23762 के बगल में अगर खुलता है, जैसे मार्केट यहाँ खुला, यहाँ खुला, यहाँ खुला, यहीं खुला, कहीं भी खुला यहाँ पे, तो मार्केट इधर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ का ये ट्रेड सेटअप दे सकता है और फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है। दूसरा, मार्केट सीधे नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों ट्रेड सेटअप यहाँ पे है और ये ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है कि देखो यार, तुम्हें पहले भी दिख रहा होगा, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, और ये फॉल जितनी भी बार आया ना, ये इस लेवल से आया। तो अगर मार्केट फिर से अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पे अगर कोई सेटअप बना के देता है, तो मार्केट फिर से ही फॉल दे सकता है और हो सकता है तीसरा अटेम्प्ट की वजह से मार्केट ये फॉल तोड़ के इस वाले लेवल तक भी इंट्राडे में तुम्हें दे दे। कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है? तो ये सेकंड सीन भी हमने देख लिया। अब थर्ड सीन समझो, ये मोस्ट रिस्की सीन है। अगर अवॉइड कर सको तो अवॉइड कर देना। थर्ड सीन ये होगा कि इधर से लेकर इधर के बीच में कहीं पे ओपनिंग मिल जाए। ओपनिंग मिल जाएगी तो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल कहीं भी ओपन हो, इस पर्टिकुलर ज़ोन, ये पूरा ज़ोन है, ये दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा का पूरा ज़ोन है। इस ज़ोन के अंदर जा सकता है, इधर से नीचे आके इधर आ सकता है और फिर ये अपना टारगेट दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट इतना साइडवेज गया है और नीचे की तरफ की पोज़ीशंस ओपन करवाई ऊपर की तरफ की, तो बहुत सारी पोज़ीशन ऐसी होंगी जो यहाँ पे बनी हुई होंगी। तो तुम्हें एक चीज़ का तो स्पेशली ध्यान रखना है, अगर मार्केट इसी ज़ोन के अंदर खुल जाए, तो मार्केट पहले ऐसे ऊपर जा सकता है, फिर ऐसे नीचे आ सकता है, फिर वापस से ऐसे जा सकता है, कुछ इस तरीके का। या मार्केट पहले नीचे आ सकता है, फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, फिर ऐसे करके फिर ऊपर जा सकता है। मतलब मार्केट दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस अर्न करने की कोशिश करेगा। उम्मीद तो ये है कि मार्केट ये जो पहले वाला है ना, ये वाला सेटअप फॉलो करेगा।
कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर के सारे स्टॉप लॉसेस लेगा, फिर नीचे आएगा। तो तुम्हें तभी मैं बोल रहा हूँ ये वाले लेवल पे थोड़ा-सा समझदारी के संग काम लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। ये लेवल बड़ा सेफ है, ये लेवल बड़ा सेफ है। यहाँ सारा का सारा ज़ोल है पूरे लेवल पे। सपोज़ करो मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन क्या होगा इस लेवल से लेकर इस लेवल तक अगर मार्केट ऐसा करता है, तो तुम्हें वेट करना है यहाँ पे, थोड़ा-सा वेट करना है। मार्केट इधर आएगा, फिर इधर से तुम्हें शॉर्ट की ट्रेड फाइनलाइज़ आउट करनी है, पहला। दूसरा, मार्केट अगर डायरेक्टली अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ से तुम्हें फिर से बाइंग की ट्रेड सेटअप प्लान करनी है। और इसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस होंगे मार्केट के अंदर, तो तुम्हारे पास टेलीग्राम है ही, टेलीग्राम पे आ जाना, मैं सब चीज़ें सॉल्व कर दूँगा। वहाँ पे एक-एक चीज़ के सेटअप को हम लोग प्रैक्टिकली महसूस करके देख लेंगे कि हाँ यार, हमें करना क्या है। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, उसको भी समझो। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही 4 ज़ोन मैंने बना के दिए हैं तुम्हें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और वो ही पहला ज़ोन ये रहा 52268 से 51688, 51688 से 51348, 51348 से 50970, 50970 से 50427 चारों के चारों ज़ोन हो गए। अब मेरे लिए बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या रहेगा कि यार मार्केट है ना, यहीं कहीं ओपन हो, मार्केट यूँ ऊपर जाए, इस पर्टिकुलर लेवल पे आए और फिर ऊपर की तरफ भागे। डिटेल में समझते हैं, ये तो हमने किया बेस्ट ट्रेड सेटअप की बात। अब एक बार चारों के चारों ट्रेड सेटअप देखते हैं। मार्केट एक्सट्रीमली गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ कहीं मार्केट इधर आए, इस पर्टिकुलर लेवल से मैं शॉर्ट करूंगा इस लेवल तक के लिए, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। अभी सपोज करो मार्केट इधर आया सीधे, इधर ओपनिंग होने के बाद, ये ओपनिंग के लेवल है ना, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के बीच में कहीं भी ओपनिंग मिले, इधर आए, इधर से हम लोग फिर से ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएंगे। पहला टारगेट ये रहा, दूसरा ये रहा। समझ में आ गया? ये तो हो गया पहले लेवल को देखने का। दूसरे लेवल को देखने का नजरिया वो भी बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्विक है वहां पे। उस स्ट्रैटेजी को समझ लो, उस पॉइंट को समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये पर्टिकुलर लेवल है ना, ये थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग तो दे, समझ रहे हो तो मेरी बात, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग तो दे, ओपनिंग की जरूरत तो अपने को यही है, लेकिन मार्केट यहाँ से आके और यहीं से पलटी मार जाए, ठीक है। इधर थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना, तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। मैं पहले भी बता दूं, अगर बेसिक प्राइस एक्शन नहीं आता ना, तो नीचे कमेंट में लिख देना कि बेसिक प्राइस एक्शन की भी वीडियो चाहिए, तो बेसिक प्राइस एक्शन की वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम वो भी समझ सकोगे। अभी जैसे सपोज करो मार्केट यहाँ कहीं खुला, ऊपर गया, यहाँ से बड़ा सेफ ट्रेड है वापस नीचे आने का, बहुत सेफ ट्रेड है, वापस से नीचे आ जाएगा, मार्केट तुरंत गिर जाएगा। तो ये भी एक हो गया। अब ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है तुम इस पर्टिकुलर एरिया से बच के निकल जाओ। अगर मार्केट यहीं ओपन हुआ ना, यहीं, तो मार्केट सबसे पहले ऊपर जाके ट्रैप करेगा, फिर नीचे आके ट्रैप करेगा, फिर ऊपर जाए। अब इसको कैसे ट्रेल करना है तुम भी जानते हो। तुम्हें जहां ट्रैपिंग मिलेगी, पहले नीचे की तरफ ट्रैपिंग मिले, तो वहां से निकल के जब वापस इसके अंदर जाए, तब ऊपर की तरफ की ट्रेड ले लो। ऊपर की तरफ अगर पहले ट्रैपिंग मिले, तो फिर नीचे तक की ट्रेड ले लो। यही एरिया है। और यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्टली भी तोड़ के जाता है और फिर अगर रिटेस्ट करके भी तोड़ के जाता है ना, तब भी मार्केट बहुत बड़ा ट्रेड दे देगा। क्लियरली समझा देता हूँ। मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, बहुत तगड़ा ट्रेड मिलेगा। एग्जैक्टली ये भी प्लान हो सकता है। और यहीं पे ये भी प्लान हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कल मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ फिर इस पर्टिकुलर लेवल तक आएगा, इस पर्टिकुलर लेवल तक, मतलब ये इस हाई पे, मान लो इस हाई पे, ये वाला जो हाई है ना, इधर आएगा मार्केट, और यहाँ से मार्केट फिर से कंटिन्यूस रेंज में रैली कर सकता है। तुम्हें एंटी कब लेनी है? नेचुरल बात है, जब ये हाई टूटेगा। इधर भी एंटी कब लेनी थी? जब ये बात हुई थी ये वाली यू, जब ये हाई लो टूटेगा। एंट्री इसी तरीके से लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलो चौथा लेवल देख लेते हैं, लास्ट वाला। बहुत सिंपल है, मार्केट कहीं भी खुले, कहीं भी इस पर्टिकुलर लेवल में कहीं भी खुले, अगर इधर आएगा तुम वापस से नीचे की तरफ फेंक दो, तुरंत फेंक देना। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही इस पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाने लगे ना, 5697,
तो फिर इधर थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना, फिर एग्रेसिवली शॉर्ट पकड़ना। फिर एग्रेसिवली शॉर्ट 5697 के नीचे करना, 427 और नीचे 50,000 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप, एक तो प्रेफ़रेंस दूँगा मैं इस ज़ोन को, एक इस ज़ोन को, और अगर मार्केट इस ज़ोन पे जैसा मेरा कहे अनुसार इस एरिया में खुल जाए तो। क्योंकि इधर एक जब नया प्लेयर जब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स को देखता है ना, एसएल हंटिंग की कैंडल्स को, तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं अपनी कैपिटल को गँवा देता है। तो कैपिटल को बचा के रखना, अच्छे से ट्रेड करना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं सब चीज़ें समझाने के लिए रेडी बैठा हूँ, ठीक है? चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़रूर बताना कि वीडियोज़ कैसी लग रही है। राधे राधे।